अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और व्यू जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 28 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो रिटर्न होता है डाटा अपने कंट्रोलर से बैकएंड से जो रिटर्न होता है डाटा हमारी एपीआई को, ब्यूटीफाई को या व्यू जेएस को, उसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स जो रिलेटेड टेबल्स हैं उनमें से डाटा को फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वक्त यूज़र कार्ड पर काम कर रहे हैं और हमने एक रोल का कॉलम क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि एम्प्टी था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उस रोल का नेम उस जगह पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा, आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों लारावेल हमें एक एलोक्वेंट एपीआई रिसोर्सेज के नाम से एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है लारावेल के अंदर, जिसकी मदद से हम जो रिलेटेड टेबल की इंफॉर्मेशन होती है उसको आसानी के साथ फेच करके अपने आउटपुट में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त लॉगिन होता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन हो जाता हूँ अपने क्रेडेंशियल्स के साथ और यहाँ से मैं यूज़र वाली टैब पे आता हूँ, तो ये हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रोल के जो कॉलम के अंदर आपको कोई रोल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जबकि ये जो यूज़र है ये एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इट मीन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आना चाहिए। लेकिन अगर मैं जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में और अपने रिसोर्सेज के उसमें ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर API फोल्डर में यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम पेजिनेट इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं पर पेज के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र की ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें किसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, रोल की भी। तो यहाँ पर मैं सिंपली इंपोर्ट कर सकता हूँ रोल को, यूज़ ऐप रोल, या फिर सिंपली रोल को ऐप इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम विद ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और विद के साथ में यहाँ पर रोल की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये रोल हमने डिफ़ाइन किया हुआ है यूज़र मॉडल के अंदर। यहाँ पर अगर मैं यूज़र मॉडल में आता हूँ तो ये देखिए हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर विद के साथ रोल ऐड कर देता हूँ, तो ये प्री फैच इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें से फैच कर लेगा। अब इसका जो फ़ायदा हमें ये है कि हम जब अपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे डेटाबेस में तो ये रोल की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इस यूज़र के रोल की इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले किस तरीके से करवाएंगे। मैं यहाँ पर अगर वापस आके इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर डिस्प्ले करवाया है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये हमें एक डाटा तो रिटर्न हो रहा है, हमारे जो कंपोनेंट है रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, जेएस के अंदर आते हैं, यूज़र कंपोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आ रही है रोल की, ठीक है, लेकिन वो एज अ ऑब्जेक्ट आ रही है। अब किस तरीके से हम उस रोल की यहाँ पर रोल की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट रोल वैल्यू रोल डॉट, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल डॉट नेम, इस तरीके से ये देखिए। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन इसमें एक और इशू ये है कि अब ये जो डाटा है हमारे पास ये दो टेबल से आ रहा है, रोल के टेबल से और यूज़र के टेबल से। अब इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवा रहे। जैसे यहाँ पर इन आउटपुट में हमें जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ये यूज़र के हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से API को रिटर्न करते हैं, सॉरी, इस तरीके से API को रिटर्न करते हैं तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हमें यहाँ पर साथ इसके रिटर्न होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट में आता हूँ और यहाँ पर जहाँ हमने इसको फेच किया है पैजिनेट में, पैजिनेट के मेथड में ये हमने गेट किया यूज़र डाटा यूज़र। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट डर कर लेता हूँ रेस डाटा डॉट यूज़र्स, इसको मैं कंसोल में शो करता हूँ
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। देखिए, ये देखिए डाटा है, इस डाटा के अंदर हमारे पास एक एरे आ रही है और इसके अंदर हमारे पास देखिए रोल के अंदर एक फर्दर ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर आईडी उसकी आ रही है, उसका नेम आ रहा है, उसकी क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एपीआई टोकन है, फिर ईमेल वेरीफाइड ऐट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल वेरीफाइड ऐट, एपीआई टोकन, क्रिएटेड ऐड, तो चलिए हम डिस्प्ले करा रहे हैं। अब ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे, आईडी को हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे, तो वाई डू वी नीड टू रिटर्न इट, हमें इसको रिटर्न करने की ज़रूरत क्यों है? तो हम चाहते हैं कि इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करें कि सिर्फ और सिर्फ आईडी, नेम, ईमेल, एपीआई टोकन, सॉरी नॉट एपीआई टोकन, और उसके बाद रोल नेम, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड ऐट और अपडेटेड ऐट यूज़र की, ये इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो इस सूरत के लिए हमें जो लारावल फीचर प्रोवाइड करता है वो है एलोक्वेंट एपीआई रिसोर्सेज। ये काफ़ी एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसमें आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जिस तरह हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई इस तरीके से करूँगा कि सबसे पहले हम टर्मिनल पर आएंगे, इसको कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले हम इसको क्रिएट करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमें सिर्फ हमारा जो नीडेड डाटा है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेक रिसोर्स के नाम से हमारे पास एक कमांड है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, मेक रिसोर्स के नाम से एक हमारे पास एक कमांड है, इसको हम यूज़ करेंगे और लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक रिसोर्स, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका नाम दे देंगे। सो इसको मैं नाम देता हूँ यूज़र। सो ये हमारे पास यूज़र का रिसोर्स क्रिएट कर देगा। सो आई थिंक मेरे पास स्पेलिंग गलत है, मेक रिसोर्सेज हो गया था, सॉरी मेक रिसोर्स। और ये आप क्या करेगा, ये आपके ऐप के अंदर फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर यहाँ पर एक रिसोर्सेज का फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर हमारे पास यूज़र का ये एक यूज़र की क्लास क्रिएट हो जाएगी जो कि जेसन रिसोर्स, क्योंकि हम जेसन में डाटा API को रिटर्न कर रहे हैं तो इसको पता है कि हम जब मेक रिसोर्स यूज़ करते हैं तो हमें जेसन में रिटर्न करना है डाटा। तो यहाँ पर ये जो पेरेंट टू एरे रिक्वेस्ट है, इसका मतलब है कि जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो तमाम की तमाम एज़ इट इज़ रिटर्न कर दो। अब मैं अगर इसको एज़ इट इज़ यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र। पहले सबसे हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। तो यह मैंने इसको इंपोर्ट किया, यूज़ ऐप HTTP रिसोर्सेज यूज़र एज यूज़र रिसोर्स। सो एज यूज़र रिसोर्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है वो भी ऐप यूज़र है, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट ना हो तो हमने यहाँ पर इसको एलियस दे दिया एज यूज़र रिसोर्स। तो अब मैं यहाँ पर यूज़र रिसोर्स लिख सकता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से पास कर दूंगा, यूज़र रिसोर्स कॉलन कलेक्शन। अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है तो हमने उसको एज ए कलेक्शन रिटर्न करना है। सो जब कलेक्शन वो बन के जब रिटर्न होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे वो प्रीवियसली इस तरीके से इस वक्त ये रिटर्न हो रहा है, सेम इसी तरीके से रिटर्न होगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो हमारा जो पेज है वो रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद मैं लॉगिन होता हूँ। अब मैं रिटर्न होके यहाँ पर वापस यूज़र के टेबल पे आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एज इट इज़ आ रही है, देख सकते हैं आप, नेम। और लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर यूज़र कलेक्शन यूज़ करने के बाद हमारे पास जो इनपुट आउटपुट है वो नहीं आ रही। इसकी रीज़न ये है कि अब जो डाटा वाली प्रॉपर्टी है, ये डाटा जो प्रॉपर्टी है ये हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर यूज़र डॉट डाटा, अगर आपने, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था यूज़र डॉट डाटा हम यूज़ करते हैं, ये अब डाटा हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली यूज़र्स को यूज़ करेंगे ऐसे। फिर इसको सेव करेंगे, जब ये रीलोड होगा तो अब हमारे पास यहाँ पर डाटा वापस सेम डाटा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। देखिए हमारे पास सेम डाटा रिटर्न हो चुका है, लेकिन
आउटपुट अभी भी वही है, मीन टू से हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सेम वही रिटर्न हो रहा है जो पहले इससे हो रहा था। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, तो इसको अब हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र रिसोर्स में आएंगे और यहाँ पर मैं सिंपली इसको रिटर्न करूँगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो यहाँ पर मैं इसको एरे पास कर देता हूँ। अब मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे नेम है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब दिस, क्योंकि इसको हमने यूज़र ऑब्जेक्ट पास किया तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। सो दिस नेम, फिर उसके बाद ईमेल, दिस ईमेल। इसके अलावा यहाँ पर हम जो एक और काम करेंगे, हम यहाँ पर ये विद वाला जो कनेक्शन है ये ख़त्म कर देंगे। अब सिर्फ यूज़र पैजिनेट करेंगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से हम लेंगे। सो ईमेल के बाद हम डिस्प्ले करवा रहे हैं रोल। सो रोल, दिस रोल नेम, यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देंगे। सो क्रिएटेड एट दिस, क्रिएटेड एट, और अपडेटेड एट दिस, अपडेटेड एट, और इसके अलावा यहाँ पर हमें इसकी आईडी भी चाहिए। सो दिस आईडी। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारा जो डाटा है वो रीलोड होगा और हमारे पास यहाँ पर अब देखिए एरे वापस आ चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम यहाँ पर जो हमने आउटपुट ली थी, यहाँ पर यूज़र डॉट नेम एक जगह मैंने लिखा था, अब रोल नेम, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं, अब हम सिंपल रोल लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें तो डेट थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। सो डेट को हम जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो क्रिएटेड एट रिटर्न हो रहा है इस यूज़र से, ये वाली दिस क्रिएटेड एट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। लेकिन अगर आप रोल में देखें तो ये एक कस्टम फॉर्मेट में है हमारे पास, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, ये देख सकते हैं। लेकिन जो यूज़र में हमारे पास रिटर्न हो रही है डेट, वो कुछ इस तरीके, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो डेट को कस्टमाइज़ करने के लिए हम फॉर्मेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो क्रिएटेड डेट है, इसके बाद आप फॉर्मेट का मेथड यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं HI और आवर, मिनट और सेकंड्स को मैं इस तरीके से डिस्प्ले करवा लेता हूँ। ये फॉर्मेट मैंने इसी को यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इसको जिस तरीके से भी फॉर्मेट को डिस्प्ले करवाना चाहें वो यहाँ पर एज अ फॉर्मेट पैरामीटर मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2019 दिसंबर थर्सडे। तो ये अगर आप कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। सो ये देखिए इन सिंपल 19, तो मैं इसको YMD इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये डेट अब दूसरे फॉर्मेट में हो जाएगी। तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है ये सेम वही फॉर्मेट है जो इससे पहले डिस्प्ले हो रहा था। तो इस तरीके से हम इसको डेट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम रिलेटेड टेबल्स में से डाटा को फेच करके यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोफाइल का टेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर यूज़र की पिक्चर को भी शो करेंगे। मतलब जो करंटली जितने भी हमारे पास यूज़र लिस्ट होंगे विद पेजिनेशन, उनके साथ उनकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगी, अगर नहीं है तो एक डमी पिक्चर यहाँ पर शो होगी, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद एडिट वाले फंक्शन से हम यूज़र की सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकेंगे। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।